की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। बिहार का अगला सीएम तय करेंगे नीतीश की मर्जी से सीएम का फैसला होगा। कांग्रेस और आरजेडी पर भी ललन सिंह ने निशाना साधा है। यह बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का यह बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा बयान। नीतीश की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। ललन सिंह कह रहे हैं कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा यह भी नीतीश तय करेंगे। नीतीश की मर्जी से ही सीएम का फैसला होगा। और उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। कांग्रेस का और आरजेडी की बात पर क्या प्रतिक्रिया देनी, कोई किसी का हश्र नहीं करता है। ये हर कुछ यहाँ निर्णय नीतीश कुमार जी की इच्छा से और उनकी मर्जी से होता है। आज तक कोई धरती पर नीतीश कुमार जी की इच्छा के विपरीत कोई निर्णय उनसे नहीं करा सका है। तो इसलिए कांग्रेस और आरजेडी को कुछ बोलना है तो बोलते रहे। से या जदयू से फिर अगला सीएम होगा, ये तो तय होगा। ये भी मुख्यमंत्री जी को तय करना है। मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को ही तय करना है। अमित, जैसा आप कह रहे थे कि नीतीश कुमार, जो आपका अनुभव भी रहा है अपनी पत्रकारिता का, आपने पहले भी कहा है कि नीतीश कुमार से कम आज की डेट तक तो कोई जबरदस्ती नहीं कर पाया। जो वो करते हैं वो उनका फैसला होता है, उनकी मर्जी होती है। ललन सिंह इस बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार को जो करीब से समझता है या जो उन्हें लगातार कवर किया है वो इस बात को भली भांति जानता है, समझता है। चाहे वो रेल मंत्री के तौर पर इस्तीफे देने की बात हो या फिर 9 महीने तक जीतन राम मांझी को उन्होंने अपनी कुर्सी सौंप दी उस वक्त की बात हो, या फिर वो सीधे तौर पर कहा जाए 13 दिन का जो मुख्यमंत्री काल रहा उनका, चूंकि उस समय समर्थन नहीं हो पाया, बहुमत साबित नहीं कर पाए, उस समय मुख्यमंत्री से पद से वो अलग हुए। तो जो भी निर्णय लिए, चाहे शराबबंदी का मामला हो, चाहे बच्चों के बीच जो है साइकिल पोशाक वितरण का मामला हो, चाहे महिलाओं के खाते में 10-10 हज़ार रुपया देने का मामला हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण देने की बात हो, 33-35% आरक्षण देने की बात हो, या फिर जो है जातीय जनगणना कराने की बात मांग हो, तमाम बातों का निर्णय जो है नीतीश कुमार भले निर्णय खुद लेते हैं और इसकी पुष्टि समय समय पर होती रही है। मेरे एक और सहयोगी शैलेंद्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, एक कड़े मार्ग के बाहर का अपडेट क्या है? क्या मीटिंग शुरू हो गई है या अब भी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला जारी है? क्या अभी भी नेता अंदर पहुंच रहे हैं? कौन कौन से बड़े नेता अंदर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल, देखिए ज्यादातर जो जदयू के जो बड़े चेहरे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आवास में पहुंच चुके हैं और थोड़े ही देर में यह बैठक शुरू हो जाएगी। हॉल में, जो अंदर में मुख्यमंत्री आवास में जो हॉल है, उस हॉल में तमाम लोगों को एक एक करके बिठाया जा रहा है। पहले हम तस्वीर भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर की दिखाएंगे। ये मुख्यमंत्री आवास का मेन गेट है और ठीक इसके पीछे जो गेट नंबर 5 है, उस गेट से विधायकों की एंट्री हो रही है। कुछ मंत्री और कुछ विधायक इस गेट से भी गए हैं। तो कहा जा सकता है कि बस थोड़े देर का वक्त और है, जब बैठक शुरू हो जाएगी। तमाम जो विधायक और सांसद, विधान पार्षद जो पार्टी के हैं वो पहुंच रहे हैं। अभी बैठक शुरू नहीं हुई है, बस थोड़ा इंतजार और है, जब बैठक शुरू हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किन बातों का जिक्र करते हैं, किस तरीके से अपने पार्टी के नेताओं को अपनी बातों की जानकारी देते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं में, नेताओं में नाराजगी है और विधायकों की क्या मांग होगी ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि शैलेंद्र, लगातार विधायक, कुछ लोग इसे नाराजगी बता रहे हैं, लेकिन दरअसल ये भावुकता है। जब इतने बड़े कद का नेता जब कोई बड़ा फैसला लेता है तो उनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता होते हैं, उनसे जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो दरअसल भावुक हो जाते हैं और भावुकता की वजह से वो कई चीजें जानना चाहते हैं। और उस जानकारी को आज नीतीश कुमार, ये फैसला क्यों लिया गया है, शायद इसी जो ये मीटिंग होने वाली है इसका मोटिव वही है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार ने निर्णय क्यों लिया और किन परिस्थितियों में लिया, इसकी जानकारी वो अपने विधायकों को देंगे, सांसदों को देंगे, ताकि वो पूरे बिहार को बता सके और एक मैसेज। साथ ही साथ शैलेंद्र, मैं ये चीज भी समझना चाह रहा हूं आपसे, क्या निशांत भी अंदर मौजूद है? क्योंकि निशांत को डिप्टी सीएम के तौर पर ये ऐसा कहा जा रहा है कि वो पेश किए जाएंगे जेडीयू की ओर से। क्या इस बैठक में निशांत अंदर गए? देखिए, अभी इसकी जानकारी नहीं आई है कि निशांत इस बैठक में शामिल हुए हैं कि नहीं। जैसे ही बैठक शुरू होगी तब इसकी जानकारी आ जाएगी। हालांकि अभी जिस हॉल में बैठक है, उस हॉल में सिर्फ विधायक और सांसद ही पहुंचे हैं, जो महत्वपूर्ण नेता हैं
वो पहुंचे हैं। नीतीश कुमार अभी वहां नहीं पहुंचे हैं। यदि निशांत को इस बैठक में शामिल होना होगा तो नीतीश कुमार के साथ वो यहां पर पहुंचेंगे। तो थोड़ा ही इंतजार और है, कुछ मिनटों में बैठक शुरू होने वाली है और उसके बाद तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि नीतीश कुमार के साथ निशांत इस बैठक में आते हैं या नहीं, और यदि आते हैं तो उसके बाद क्या बातें कही जाती हैं, और नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार अपनी इस निर्णय को लेकर के क्या कुछ जनता के बीच में कहना चाहते हैं, अपने विधायकों के बीच में कहना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जो वोटर और उनके नेता जो भावुकतावश जो लगातार दुखी कहीं न कहीं नजर आ रहे हैं, नाराज भी नजर आ रहे हैं, उन्हें भी मैं उनको चाहता है। और बिहार में निश्चित तौर पर देखिए दर्द की बातें हैं, ठीक है, नेता का निर्णय है, नेता के निर्णय पर हम लोग लंबैक हैं, सब लोग साथ में खड़ा है। लेकिन नेता ने बिहार को 20 साल लगातार सींचा है अपने ब्लड के से, कह लीजिए तो उन्हें कोई ऐसा आराम नहीं किया है बिहार के विकास के लिए। बिहार के हर समाज के अमित भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अमित का एक बार रुख कर लूं। अमित, चूंकि भावुकता की वजह से कई ऐसे चेहरे जो इस समय गमगीन नजर आ रहे हैं, थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार का अपना फैसला है और इसके पीछे की वजह क्या है वो भी थोड़ी देर में सामने आने वाली है। लेकिन निशांत को लेकर जो सवाल मेरा था, निशांत की मौजूदगी अगर उनको डिप्टी सीएम के तौर पर प्रेजेंट करना चाहती है जेडीयू, और अगर वो डिप्टी सीएम बनना चाहते हैं तो उनकी इस बैठक में मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि अगर वो सरकार का अंग बनने जा रहे हैं, राजनीति में वो आना चाह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि उन्हें अभी से ही जो है, वैसे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वो बेटे हैं, तो राजनीति की कहारा सीखने की उन्हें ज़रूरत नहीं। वो भली भांति राजनीति को समझते हैं, जीते हैं, महसूस करते हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, तो उन्हें इसके लिए कहारा सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आज बजाबता उन्हें इस मीटिंग में आना होगा। अगर वो आते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि वो डिप्टी सीएम बनेंगे, राजनीति में सक्रिय होंगे। हालांकि वो तस्वीर भी थोड़ी देर में हम दर्शकों को बताएंगे। जो हमारे सहयोगी भी कह रहे थे कि अभी तक आधिकारिक रूप से ऐसी बातें सामने नहीं आई है। शैलेंद्र भी बता रहे थे कि ऐसी बातें सामने नहीं आई कि निशांत जो है वो नीतीश कुमार के साथ इस मीटिंग में आएंगे नहीं आएंगे। लेकिन ये कयास जरूर लगाया जा रहा है कि वो इस मीटिंग में जरूर शामिल होंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो भावुकता की बात आप कर रहे हैं, वो भावुकता, वो भावना क्यों जो विधायक हैं या एमएलसी हैं या फिर जो पब्लिक है उनके मन में क्यों आ रही है, तो इसके पीछे एक छोटी सी वजह हम बताना चाहेंगे। नीतीश कुमार के जो सहयोगी रहे हैं, जो राजनीतिक कदम से कदम मिलाकर के आगे बढ़ने वाले कई नेता ऐसे रहे हैं जिनके आज बेटे या बेटी उनके साथ सदन में मौजूद रहे हैं, वो सदन पहुंचे हैं और उनको सदन में पहुंचाने का काम अगर किसी नेता ने किया तो वो नीतीश कुमार ने किया। उनके माता पिता के साथ उन्होंने कैबिनेट की और अब उनके बेटे और बेटियां जो हैं वो विधायक बनकर के यहाँ आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक पिता के तौर पे जो है नीतीश कुमार से सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। जैसे अपने माता पिता से जुड़ा हुआ है, उसी तरह का सेंटिमेंट जो है नीतीश कुमार से भी जुड़ा हुआ है। और आज यही वजह है कि जब नीतीश कुमार राज्यसभा जाने का मन बनाया, उन्होंने नॉमिनेशन किया, तो अब ये तमाम लोग जो हैं वो भावुक हैं और ये नहीं चाहते कि नीतीश कुमार जाए। लेकिन नीतीश कुमार जो है वैसे तो सोशल मीडिया के जरिए कल तस्वीरों को साफ कर चुके हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अपनी इच्छा से जा रहे हैं, चारों सदन का वो सदस्य बनना चाहते थे और उस इच्छा को वो पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आज फिजिकली तौर पे वो बताएंगे, वो समझाएंगे अपने विधायकों को, अपने जो है तमाम जो कैबिनेट के जो सदस्य हैं उनको बताएंगे कि वो क्यों यह निर्णय लिए हैं और इसके पीछे की मंशा सिर्फ यही है कि चारों सदन के वो मेंबर बनना चाहते थे या कोई और बातें हैं। किन बातों के कारण वो जो है उन्होंने ये फैसला लिया है, इसे वो तस्वीरों के अपनी बातों के जरिए जो है वो साफ करेंगे। लेकिन जो विधायक हैं, जो भावनाओं से जुड़े हुए हैं, जो भावुक हैं, इस बात को लेकर के नीतीश कुमार न जाए जो राष्ट्रपति। अमित, ये भावुकता इसलिए भी समझ में आती है, 20 साल से वो राजनीति के सेंटर में है। नीतीश कुमार राजनीति के सेंटर में बैठे हुए हैं बिहार की राजनीति के, और सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते हैं। भावुकता इसलिए भी है कि 20 साल एक बड़ा समय होता है और आज के समय में 20 साल से कोई मुख्यमंत्री है जिसने बिहार को चलाया है, बिहार को दिशा दी है, बिहार को गति दी है, और ऐसे नेता ने अचानक से कोई फैसला लिया है, उसके बाद कार्यकर्ताओं में यह भावुकता आना स्वाभाविक है। शैलेंद्र, एक बात और समझना चाहता हूं, चूंकि कार्यकर्ता यह मनाने की कोशिश में होंगे कि नीतीश कुमार अपने फैसले से पलट जाएं या वापस वो फैसला वापस ले ले, वो मुख्यमंत्री बने रहें, यह कोशिश एक धड़ की रहेगी, कार्यकर्ताओं की रहेगी, चूंकि अभिभावक है वो, यह स्वाभाविक भी है। क्या नीतीश कुमार कोई ऐसा फैसला ले सकते हैं?
देखिए, भावुकता बस में विधायक जो भी बोले या फिर अपनी बात को जिस तरीके से रखें, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जो निर्णय ले लिया है वो उस निर्णय से अब फिर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और काफी सोच समझकर नीतीश कुमार ने यह निर्णय लिया है ताकि वो अपने अगली पीढ़ी को ला सके। खास तौर पर जो चर्चा इस बात की हो रही है कि निशांत को लाया जाना है, तो इसके लिए निशांत कितने तैयार हैं यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार ने अपना रिटायरमेंट प्लान पहले ही बना लिया था, इंतजार सिर्फ राज्यसभा का था। और खास तौर पर विधायक भावुकता बस में जो बोल रहे हैं, जो भी वो चाहते हैं विधायक कि चूंकि नीतीश कुमार के नाम पर ही मैंडेट मिला था तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहें, ये विधायक चाहते हैं। लेकिन जब नीतीश कुमार अपनी बातों को रखेंगे, जब वो अपनी बातों को से विधायकों को समझाएंगे, उसके बाद इसकी गुंजाइश नहीं होगी कि विधायक कुछ कहें। जो भी नीतीश कुमार का निर्णय होगा सारे विधायक उनके साथ रहेंगे, ये अमूमन देखा गया। और यहाँ भी जो विधायक हैं, जो उनके पार्टी के नेता हैं, वो सारे लोग एक सुर से कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के निर्णय के साथ हैं। लेकिन अभी वो समय नहीं है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़कर राज्यसभा जाए। ये विधायकों की अपनी बात हो सकती है, लेकिन नीतीश कुमार ने चूंकि तय कर लिया है तो अब वहां से पीछे हटने की बात नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार इसी कारण आज अपने विधायकों को नीतीश कुमार ने बुलाया है ताकि वो उन्हें बता सके और समझा सके। और साथ ही साथ जो पूरी रणनीति होगी कि अगले 5 सालों तक सरकार कैसे चलनी है, सरकार में उनकी कैसी भूमिका होगी, जदयू की भूमिका क्या होगी, इन तमाम चीजों को नीतीश कुमार आज अपने विधायकों के सामने स्पष्ट मैसेज कई दिए जाएंगे। प्लेटफॉर्म एक है, मुख्यमंत्री के आवास पर जो मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जैसा कि मेरे दोनों सहयोगी बता रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो जानी है। लेकिन अमित, जैसा कि शैलेंद्र बता रहे हैं कि जो राजनीति का जनरेशन ट्रांसफर जिसका वो जिक्र कर रहे हैं, क्या वो सही समय है? क्या वो ये माकूल समय है कि इस समय जो राजनीति है वो अगली पीढ़ी को ट्रांसफर कर दी जाए? देखिए, निश्चित तौर पे वैसे तो कहा देखिए, जाता है जाहिर सी बात है कि ये कहीं न कहीं जो है वो अगली पीढ़ी को लाने और अगली पीढ़ी को ये वो समय ही उस समय से शुरू होता है। और जहां तक बात रही निशांत कुमार की राजनीति में लाने की, तो ये मांग जो है वो जेडीयू के कार्यकर्ता नेता जो है वो विधानसभा चुनाव के पहले से करते आ रहे हैं। नीतीश कुमार उस समय जो है खुलकर के कुछ उन्होंने। शैलेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा, मेरा सवाल अमित से था। शैलेंद्र, मैं आऊंगा आपके पास, मेरा सवाल अमित से था, आप कंटिन्यू कीजिएगा अमित जी। ये बात सवाल आप मुझसे जानना चाह रहे हैं या? जी जी अमित, आपसे। जी बिल्कुल, देखिए जो हम बातों को कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव के पहले ही चाहते तो नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को लॉन्च कर सकते थे, विधायक के तौर पे वो लॉन्च कर सकते थे। उससे पहले भी कई ऐसे मौके रहे, चाहे एमएलसी बनाने की बात थी उस समय वो बना सकते थे, या अभी भी 2026 में भी जो एमएलसी के सीट्स खाली होने हैं वहाँ वो एमएलसी बना करके जो है वो लॉन्च कर सकते थे। लेकिन इस बात के तहत तक अगर हम जाते हैं तो ये राज्यसभा जाने का जो इच्छा था वो नीतीश कुमार का था, और इसके साथ साथ वो बेटे को भी एक मतलब लॉन्च कर सकते हैं, तो ये समय माकूल है। हालांकि रवि नारायण भी इस पे प्रकाश डालना चाहते हैं, हम इनसे भी जान लेते हैं। रवि, क्या एक सवाल है जो सहयोगी जानना चाहते हैं कि ये समय क्या पर्याप्त है नीतीश कुमार को अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि वो परिवारवाद से पहले काफी दूर रहते थे। देखिए, परिवारवाद को लेकर के जितने जो एक ढंग से कहें कि नीतीश कुमार की जो छवि है वो एक समाजवादी नेता जो कर्पूरी ठाकुर के जो तरफ से जो चल रही थी उसके सबसे बड़े पुरोधा के रूप में वो देखे गए हैं। और परिवारवाद से इतना है कि जब लगातार बात होती रही कि निशांत को लाना है पार्टी में, उन्होंने एक बार आपको याद होगा कि कहा था कि जब तक मैं खुद पार्टी में हूँ तब तक जो है निशांत को लाने की ज़रूरत नहीं है। और एक बात और बता दो कि जो नीतीश कुमार हैं वो सबसे ज़्यादा परसेप्शन के लिए जाने जाते हैं। आपको याद होगा कि कोई भी निर्णय लेने से पहले वो परसेप्शन बनाना जरूर जानते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल से निशांत को लेकर के लगातार परसेप्शन बनाया गया, लगातार ये मांग होती रही कि पार्टी की मांग है निशांत अब आए, इसलिए अभी आया गया है। इससे पहले आप देखा होगा कि जब तेजस्वी को हटाना था सरकार से, आपने देखा होगा कि पहले उन्होंने एक परसेप्शन बनाया कि भाई आप पर आरोप है, आप लोगों के बीच जाइए, और अगर लगता है कि लोग अगर बोलते हैं कि ये सही है तो फिर हम आपको वापस ले लेंगे। तो नीतीश कुमार कभी भी अपने छवि पर दाग नहीं होने देना चाहते हैं। उनको लगता है कि एक परसेप्शन, और शायद इसी को लेकर आज ये मीटिंग भी हो रही है। इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है बैठकों में, सीएम नीतीश के ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया है। पटना से बड़ी खबर आप तक बता रहे हैं, जेडीयू सांसदों, एमएलए, एमएलसी की ये बैठक जिसमें नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया। एमएलए कोमल सिंह सीएम आवास पर पहुंच चुकी हैं।
कई एमएलए और एमएलसी सीएम आवास पर पहुंच चुके हैं, जैसा हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं। और शैलेंद्र, मेरे सहयोगी एक बार उनका रुख करेंगे। शैलेंद्र, मनीष वर्मा, कोमल, ये तमाम चेहरे वहां पर पहुंच चुके हैं। बैठक क्या शुरू हो गई है या अभी कुछ देरी है? खबर यह आ रही है कि मुख्यमंत्री ने हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन किया है। देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है और इस बैठक में तमाम जो बड़े चेहरे हैं, संजय झा हो, ललन सिंह हो, विजय चौधरी हो और खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बैठक में पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में ही यह बैठक शुरू हुई है। और सबसे बड़ी जानकारी है कि अभी तक इस बैठक में निशांत नहीं पहुंचे हैं। जो पहले से कयास लगाया जा रहा था कि बैठक में निशांत पहुंचेंगे, लेकिन अभी जो हमारे सोर्स अंदर से जो बता रहे हैं कि निशांत इस बैठक में नहीं आए हैं। कई विधायक भावुक थे। नीतीश कुमार जब यहां पर पहुंचे और काफी गर्मजोशी से विधायकों ने उनका स्वागत भी किया और नीतीश कुमार ने हाथ जोड़कर सबका अभिवादन किया है। तो बैठक अब शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि कौन कौन से नेता इस बैठक में कौन कौन सी बातों को रखते हैं, कौन सा प्रस्ताव लाते हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कुछ नीतीश कुमार बोलते हैं। लेकिन जो जानकारी है कि अभी तक निशांत इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं। अभी तक वो निशांत इस बैठक से दूरी बनाए हुए रखे हैं। तो देखना होगा कि जो शैलेंद्र, अगर निशांत को डिप्टी सीएम के तौर पर प्रेजेंट कर रही है जेडीयू और निशांत का इस बैठक से दूर होना, दोनों के बीच मैसेज किया जा रहा है। देखिए, दूर होना एक बड़ी बात नहीं है, क्योंकि निशांत को अभी पूरी तरीके से राजनीति में और जदयू में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है। संभावना इस बात की है कि यह जो बैठक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी बातों को कहने के लिए विधायकों को और सांसदों को बुलाया है। इसके बाद जब निशांत को पूरी तरीके से राजनीति में लाई जाएगी, उस वक्त विधायकों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, पार्टी में उन्हें जगह दी जाएगी। लेकिन जब निशांत इस बैठक में नहीं पहुंचे हैं, तो इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार सिर्फ पहले खुद से अपनी बातों को रखना चाहते हैं। उन कारणों को बताने के लिए मीटिंग है कि वो राज्यसभा क्यों जा रहे हैं और मुख्यमंत्री क्यों नहीं रहना चाहते हैं? क्या सिर्फ उसी तक ये मीटिंग सीमित है? बिल्कुल, फिलहाल जो मीटिंग की रूपरेखा और जो चीजें हैं, उससे देख करके कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार ने अपनी पूरी रणनीति बताने के लिए विधायकों को बुलाई है। लेकिन देखना होगा कि इस बैठक में जब नीतीश कुमार बोलते हैं तब वो क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि हमेशा नीतीश कुमार चौंकाने वाला निर्णय लेते हैं। और इस बार भी जब बैठक हो रही है तो उस बैठक में क्या कुछ नीतीश कुमार घोषणा करते हैं या फिर कुछ नई बात कहते हैं, यह देखना जरूरी होगा। क्योंकि बैठक अब शुरू हो चुकी है और बैठक में तमाम जो पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, जो नीतीश कुमार के पार्टी के नीति निर्धारक हैं, वो और उनके विधायक, सांसद और सभी विधान पार्षद इस बैठक में मौजूद हैं। और जैसे ही ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे, उसके बाद से ही तमाम जो विधायक सांसद हैं वो चाहते थे कि उनकी मुलाकात नीतीश कुमार से हो। और अभी वो वक्त आ गया जब नीतीश कुमार अपने पार्टी के सीनियर लीडर, विधायक और सांसदों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्हें अपनी बात से रूबरू भी करा रहे हैं और अपनी पूरी रणनीति भी वो बता रहे हैं। जी शैलेंद्र, चूंकि आपके पास पल पल की अपडेट आ रही है, जैसे ही कोई अपडेट आए प्लीज आप इशारा कीजिएगा और अपनी बात को जरूर रखिएगा। तब तक मैं अमित की तरफ जा रहा हूं। अमित, जैसा हम सोच रहे थे कि निशांत शायद इस मीटिंग में होंगे और निशांत को डिप्टी सीएम के तौर पर आज प्रेजेंट कर दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने जा रहा है। शैलेंद्र, हमारे सहयोगी जो बता रहे हैं कि ये सिर्फ उन कारणों को बताने के लिए मीटिंग बुलाई गई है कि नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला क्यों किया है और जो मुख्यमंत्री पद का को क्यों वो छोड़ रहे हैं, इन कारणों के लिए सिर्फ ये मीटिंग है। देखिए, निश्चित तौर पे ये बातें पहले से ही कर रहे थे और चूंकि निशांत कुमार जो है वो अभी पूरे तौर पे राजनीतिक रूप से जो है वो जेडीयू की सदस्यता उन्होंने ग्रहण नहीं की है। तो ऐसे में इस बैठक में आना उनका जो है एक परसेप्शन था कि वो आ सकते हैं। हालांकि वो इस बैठक में नहीं आए। बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र ने कि निशांत कुमार को जो है राजनीतिक रूप से जो है सदस्यता ग्रहण करनी होगी, उसके बाद वो जेडीयू के सदस्य बनेंगे और फिर वो बैठकों में वो शामिल होंगे। डिप्टी सीएम की जहाँ तक बात है, तो जब नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नए मुख्यमंत्री के तौर पे पदभार ग्रहण करना होगा, तो वहाँ पे उनका स्वरूप क्या होगा, डिप्टी सीएम के तौर पे वो सदस्यता जो है वो नई कैबिनेट में जो है वो
सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आ सकते हैं निशांत। लेकिन फिलहाल जो है निशांत जो है वो इन चीज़ों से दूर रहते आए हैं। आप लगातार देखे होंगे कि जेडीयू की चाहे कोई भी बैठक हो, कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें निशांत नहीं जाते थे। निशांत की राह जो है वो अलग होती थी। वो पूजा पाठ अध्यात्म की तरफ जो है उनका ज़्यादा झुकाव रहता था। और आज भी कमोवेश वैसी ही जो है दिनचर्या निशांत की देखने को मिल रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस बैठक में निशांत इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अब तक सदस्यता जो है वो ग्रहण नहीं किया है। जहाँ तक बाकी विधायकों की, सांसदों की और फिर विधान पार्षदों की बात करें तो कई विधान पार्षद विधायकों ने जो है वो भावनात्मक तौर पे नीतीश कुमार जब वहां पे पहुंचे, नीतीश कुमार जब हाथ जोड़कर क्रिया अभिवादन किया। फिलहाल ये मीटिंग चल रही है और वो अमित लगातार छन के खबरें लगातार आ रही हैं। आप दोनों ही प्लीज इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा क्योंकि ज्यादा अपडेट के लिए और सटीक जानकारी के लिए दर्शक न्यूज 18 बिहार झारखंड का इंतजार करते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। नीतीश को देखकर विधायक भावुक हो गए, जो स्वाभाविक भी था और यह लगातार कई दिनों से चल रहा है। बैठक में अधिकांश नेता जो थे वो नीतीश कुमार को जैसे ही उन्होंने देखा भावुक हो गए। विजय चौधरी की बैठक को संबोधित कर रहे हैं। फिलहाल तो विजय चौधरी इस बैठक को संबोधित कर रहे हैं, नीतीश कुमार वहां पर मौजूद हैं। नीतीश कुमार को जैसे ही उनके विधायकों ने देखा, जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने, सांसदों ने, विधायकों ने, पार्षदों ने उन्हें देखा तो वो भावुक उठे और ये स्वाभाविक भी था। और जब से नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का फैसला लिया है, कार्यकर्ताओं में कुछ यही इसी तरह की भावुकता भी दिख रही है।